हाय व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार लड्डू, जो कि बहुत ही हेल्दी बनेंगे और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें हम डालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ चाहिए। तो ये हमने देसी घी लिया है, जो कि सिर्फ 2 से 3 चम्मच हम यूज़ करेंगे। ये हमने मखाने ले लिए हैं, ये जो फूल मखाने जिनको बोलते हैं, ये वो हमने ले लिए हैं। ये तकरीबन 1 कप भर के मैंने लिया है। 1 कप भर के मैंने ये चने लिए भुने हुए, इनको छील के रख लिया है। और ये हमने लिए हैं 4 चम्मच नारियल का बुरादा। ये हमने 4 चम्मच ली है मूंगफली, ये रोस्टेड नहीं है, कच्ची मूंगफली है, इसको मैं अभी भूनूंगी। ये 5 मैंने सफ़ेद इलायची ली है और 3 चम्मच मैंने तिल ले लिए हैं सफ़ेद वाले। ये हमने तकरीबन 1 कप जो है ड्राई फ्रूट लिए हैं, इसमें काजू हैं, बादाम हैं और पिस्ता है। ये सारी चीज़ों को मैंने इस तरह काट के रख लिया है। और 1 पौना कप मैंने लिया है शक्कर है, ये गुड़ का पाउडर, तो ये हमने ले लिया है। और ये 2 चम्मच मैंने भर के किशमिश ली है और 2 चम्मच भर के मैंने खसखस ली है, खसखस ली है। तो ये इसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ करके सुखा के रखा हुआ है। तो चलिए सारी चीज़ों को हम रोस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने कढ़ाई रख ली है, इसमें हम मखाने डालेंगे और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। मखाने जो हैं वो कैल्शियम से भरपूर होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं और सर्दियों में ज़रूर खाने चाहिए। वैसे तो ये बच्चे नहीं खाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें अगर हम बना के देते हैं तो बच्चे खा लेते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसको हम हल्की आग पे ड्राई रोस्ट करेंगे। जब तक इसको रोस्ट करेंगे जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। ये देखें अभी इस तरह हो रहे हैं, तो जब हम इसको रोस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे, हाथ से टूटने लगेंगे। हल्की आग पे हम इसको रोस्ट करेंगे। इसके साथ ही हम तिल ऐड कर देंगे। तिल भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, सर्दियों में इसको खाना चाहिए। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और अगर आपके जोड़ों में दर्द वगैरह है, ये तिल से वो भी ख़त्म हो जाता है। इसका तेल भी बड़ा अच्छा होता है। इसको भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। मखाने हमारे तकरीबन रोस्ट हो गए हैं, तिल भी रोस्ट करने से फूल जाते हैं। ये देखें हमारे मखाने जो है अभी हाथ से टूटने लग गए हैं। ये देखें, तिल को भी इसके साथ हम रोस्ट कर लेंगे 1 से 2 मिनट, और हल्की आग पे हमने इसको रोस्ट करना है, तिल वरना कड़वे हो जाते हैं। तो ये हमारे तिल जो हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। अभी हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो हमारे तिल और मखाने ठंडे हो रहे हैं, जब तक हम मूंगफली को भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। ये भी कच्ची मूंगफली मैंने ली थी। हमारी मूंगफली भी रोस्ट हो गई है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसको ठंडा होने देंगे और हम ये सारी चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। लेकिन जब ये ठंडी हो जाएंगी फिर हम इनको ग्राइंडर जार में डालेंगे। तो ये चने तो पहले से भुने हुए हैं, लेकिन ये कभी कभी पड़े पड़े इनमें नमी आ जाती है, तो मैं थोड़ा सा बस इसको 1 मिनट के लिए इसको रोस्ट करूँगी ताकि थोड़े क्रिस्पी हो जाएं और पीसने में आसानी हो जाए। ये देखें, ये तो वैसे ही पिसते हैं, हाथ से ही टूट रहे हैं, भुने हुए हैं। तो बस अब हम इसको भी निकाल लेंगे और इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंडर जार में डाल के पीसेंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं। ये सारी चीज़ हम इनको ग्राइंड करके फिर बाकी का प्रोसेस हम करेंगे। तो सारी चीज़ों का पाउडर बना लिया है। इसके साथ ही मैंने इलायची भी डाल दी थी 5 इसमें, तो वो भी साथ में पाउडर बन गई है। तो ये देखें इस तरह का हमने पाउडर बनाना है। थोड़ा सा दरदरा हो तो दानेदार मिठाई बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। ये मखाने हैं, चने हैं, मूंगफली है, तिल है। अभी हमने दोबारा से कढ़ाई रखी है और इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और उनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। ये हमने ड्राई फ्रूट जो लिए थे, और ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट तो वैसे ही बहुत हेल्दी है और ये इतनी ज़बरदस्त मिठाई है, इम्यूनिटी बूस्टर है। ये समझो सर्दियों के लिए बहुत ही हेल्दी है और सर्दियों में ऐसी चीज़ें हमेशा खानी चाहिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। वैसे तो बच्चे इस तरह की चीज़ें खाते नहीं हैं, तो अगर हम उसको मिठाई की सूरत में या इस तरह की कोई चीज़ बना के दे दें मीठा, तो बच्चे खा लेते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट भी खा लेंगे, देसी घी भी चला जाएगा। और चने हमारे लिए इतने अच्छे हैं, नज़ला वगैरह लगा हो तो आप चने जो हैं वो खाएं। ये भुने हुए चने तो इतने हेल्दी माने जाते हैं। तो ये ज़रूर आपको इस तरह की चीज़ें घर में बना के रखनी चाहिए सर्दियों में।
तो ये हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये भी रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें ये खसखस डाल देंगे। ये 2 चम्मच मैंने ली थी, इसको भी थोड़ा सा हम इसके साथ ही रोस्ट कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा जो हमने लिया है। ये भी तकरीबन 4 चम्मच मैंने लिया है, आधा कप है तकरीबन। ये भी साथ ही भून लेंगे। और ये हमने थोड़ी सी जो किशमिश ली है इसको भी हम साथ ही भून लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। रोस्ट करने से इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। हमारे लड्डू ये काफ़ी दिन तक चल सकते हैं। हम इनको बना के रख के 1 महीने तक रोज़ाना 1 लड्डू अगर हम सुबह नाश्ते में खा लेंगे तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो ज़रूर हमें ये बना के रख लेना चाहिए। सारी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं, बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब मैं इनको एक प्लेट में अलग से निकाल लूँगी। अभी हमने वही कढ़ाई ऊपर रख दी है और इसमें हम 1 चम्मच देसी घी फिर से डालेंगे। तो ये हमने 1 चम्मच देसी घी ले लिया है। घी हमारा गर्म हो गया है। अब हमने ये पौना कप जो गुड़ की शक्कर ली थी, आप अगर चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ नहीं है आप गुड़ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप शक्कर ही डालें। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच सिर्फ पानी डाल लेंगे ताकि ये हमारी जो शक्कर है वो अच्छे तरीके से घुल जाए। और फिर हम इसको ज़्यादा हमने नहीं पकाना है, सिर्फ इसको घुल जाने तक पकाना है। अगर हमने इसको ज़्यादा पका लिया तो फिर हमारी मिठाई जो है वो बहुत हार्ड हो जाएगी। तो ये देखें हमारी जो शक्कर है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें जो हमने पाउडर बना के रखा है सारी चीज़ों को पीस के वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ज़्यादा गुड़ को नहीं पकाना है, नहीं तो हमारा सारा जो मिठाई जो है वो कड़क हो जाएगी। हमें इसको सॉफ्ट बनाना है। और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा आपको खुश्क लग रहा है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा देसी घी और डाल सकते हैं। अभी साथ ही हम इसमें ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे वो भी डाल देंगे। और मुझे घी कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच देसी घी और इसमें ऐड कर दिया है। तो अभी ये मैं चूल्हे को बंद कर रही हूँ। और ये हमने जो कुछ तिल हैं 1 चम्मच मैंने ये ऐसे ही निकाल लिए थे। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं तो ये मैंने इसमें छोड़ दिए थे। अब ये सारा जो हमने तैयार किया है मटेरियल इसको हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, इतना ठंडा कि हमारा हाथ जो है इसको छू सके। फिर हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। और मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच बीच में देसी घी का और डाल दिया है। और हमें इससे थोड़ा सा गर्म ही होगा जिसको हम छू सकें तो हमें इसके लड्डू बनाने हैं, नहीं तो ये फिर ठंडा हो गया तो ये लड्डू नहीं बनेंगे। और फिर हम अपने पसंद के हिसाब से इसको लड्डू बना सकते हैं। जैसे ये मैं इसको थोड़ा सा इस तरह पेड़े की शक्ल में बनाऊंगी। इसको गोल बनाएं, जैसा भी बनाएं। मैं इसको इस तरह थोड़ा सा पेड़े की शक्ल दूंगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा पेड़ा बन के तैयार हो गया है। तो ये देखें 2 मैंने बना लिए हैं और इसी तरह के हम बाकी भी इस तरह सारे पेड़े बना के फिर आपसे मिलते हैं। हमने इसको लेना है, बहुत गर्म है तो गरम गरम का ही हमने इसको पेड़ों की या लड्डू की शक्ल जो आप चाहें वो आप दे सकते हैं। तो ये देखें ये हमने इसको इस तरह थोड़ा सा चौकोर कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत हेल्दी और सर्दियों की ये सौगात है। ये लाजमी अपने बच्चों को आप बना के दें, इम्यूनिटी बूस्टर है। 1 लड्डू अगर आपके बच्चे सुबह खा लेते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। देखिए हमने सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए। आप चाहें तो इसको लड्डू की शक्ल में भी बना सकते हैं। मैंने इस तरह बनाए हैं, ओवल शेप में बनाएं, चौकोर बनाएं, जैसे आपका दिल करे।
लेकिन ये है बहुत हेल्दी, बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इन सर्दियों में ये ज़रूर बना के अपने बच्चों के लिए रखें। तो बहुत ही मज़ेदार, देखें कितना ये, और इतने सारे हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, देसी घी डाला है, और सारी चीज़ें हेल्दी हैं, सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं। मखाने डाले हैं, उसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है और हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊंगी, इसका टेक्सचर आप देखें कितना ज़बरदस्त है। ये देखें, ये देखें अंदर भी इसके देखें कितना ड्राई फ्रूट भरा हुआ है। तो इसको आप तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक रख सकते हैं। रोज़ाना अपने बच्चों को एक सुबह को उठ के एक लड्डू अगर आप खिला देंगे तो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर आपको मेरी ये हेल्दी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।